सर क्या जो पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव वो सक्सेस है कि नहीं? देखो एक्चुअल में आप किसी का नारा दे लीजिए, ये सब वोटिंग है और कुछ भी नहीं है सर। सिंपल सी बात है, ये सब वोटिंग है। वो वोटिंग के लिए 2 मिनट के लिए फ़ोटो लगा लेते हैं काशीराम जी की, कहीं BR अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगा के कर देते हैं। अभी पीछे सरकार भी थी, मैं किसी की सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एक्चुअल में पीछे सरकार भी थी, अखिलेश जी की भी थी, लेकिन काफ़ी नाम चेंज किए गए थे, स्टॉप के नाम चेंज किए गए थे। आज पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश जी। जब चंद्रशेखर भाई गए थे उनके पास सीट मांगने के लिए, तो उस टाइम क्यों नहीं दिए सीट? जो आज पीडीए का नारा दे रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा क्या है? चंद्रशेखर अपने बदौलत ही तो संघर्ष करके वो उन्होंने सांसद बन गए हैं। ऐसा तो नहीं था कि उनके गार्जियन कोई ये थे, सांसद थे, पार्लियामेंट में कहीं थे। वो अपने संघर्ष अपने बदौलत पे बने हैं, और उन्होंने पहले ही गया था उनके पास, तो क्यों नहीं दिए सीट? 27 में गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव से? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि गठबंधन करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन अगर मायावती जी और चंद्रशेखर भाई दोनों अगर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो 110% मेरा कहना है कि वो बहुजनों की सरकार बन जाएगी। क्या लगता है जो दलित वोट बैंक है या फिर मुस्लिम वोट बैंक है, 40 से 43% वोट बैंक है, अगर दोनों साथ आते हैं तो क्या परिवर्तन के साथ साथ सरकार बनाने में आसानी रहेगी? हाँ, एकदम बिल्कुल आसानी रहेगी। अगर ये मायावती जी और चंद्रशेखर भैया दोनों अगर साथ में आते हैं तो बहुजनों की और मुस्लिमों की वोट बैंक जो है एकजुट होगी, क्योंकि नगीना से जो है मुस्लिमों के वोट से ही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सांसद बन करके बैठे हैं पार्लियामेंट में। ओवैसी जी ने बहुत से बार गठबंधन मायावती जी से करना चाहा, पर मायावती जी ने ठुकरा दिया। तो क्या लगता है 27 में अगर गठबंधन करते हैं तो उधर मुस्लिम वोट भी ज़्यादा है, इधर दलित वोट है? हाँ, अगर ये मायावती जी पहले ठुकरा दिए, लेकिन इस बार 2027 में अगर वो चाहेंगे कि हाँ ओवैसी जी करके चंद्रशेखर भाई को कि मतलब बुला लेते हैं, तो निश्चित है कि यहाँ बहुजनों की और मुस्लिमों की आबादी जो देख रहे हैं, जैसे 43% जो है वो सरकार एकदम निश्चित रूप से है कि बन जाएगी 27 में यूपी में। अगर दलित जाग गया तो बाकी पार्टियां भाग जाएगी। अगर बहुजन तो जागा हुआ है, लेकिन उन लोग को जो बड़े नेता हैं, उन लोग बड़े लीडरशिप में हैं, जो वो बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर, ये तो लीडर ही तो हैं, और ओवैसी जी, इन लोग अगर तीनों मिल जाते हैं तो एकदम निश्चित है कि यूपी में सरकार बहुजनों की ही होगी। ये हिंदू मुसलमान मिलकर के जो जश्न मना रहे हैं, आप ये जश्न मना नहीं पाते साथियों, इसलिए खड़े हो जाओ और सुन लो एक शेर। सर उठे तो सही, सर उठे तो सही, जुल्म के सामने जालिम का वक्त हिजाब आएगा, और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा, हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। यहाँ पे बहुत से लोग अम्बेडकरवादी हैं, तमाम झुंड का झुंड खड़ा हुआ है। कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और ये भी इनसे पूछूंगा, क्या ये बीजेपी की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, समाजवादी की सरकार चाहते हैं, या वही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं? दलित पेड़ा स्थल पे उपस्थित है, और सबसे बड़ी बात है कि हाँ जब भी कार्यक्रम हुए बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर लगे। आज नए में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण का हमें पोस्टर दिखा है, और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। तो ये आप पोस्टर जो देख रहे हैं, ये पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद का पोस्टर लगाए युवाओं के द्वारा। इधर आप दिखाइए थोड़ा, तो बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर है, इधर युवा शक्ति दल का पोस्टर है। बात अब यहाँ से यह निकलती है, क्या भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अगर एक होती है तो क्या 2027 में क्या परिणाम रहते हैं चुनाव में, या क्या बदलाव होता है, या फिर दलित वोट है दोनों एक साथ मिलकर सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे? भीम आर्मी आजकल ज़्यादातर युवाओं को अपने ओर आकर्षित करती है, वहीं बहुजन समाज पार्टी है जो मजबूती के साथ यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रही। आज भी दलित वोट 18% से अधिक हैं यूपी में। अगर यूपी में दलित और मुस्लिम वोटों को देखा जाए तो 30% से 40% है। अगर दोनों बहुमूल्य क्षेत्र में हैं, अगर दोनों लोग अगर वोट करते हैं 2027 में बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी मिलकर, तो सरकार बनाने में सक्षम होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि चंद्रशेखर ने कहा था बसपा सुप्रीमो मायावती जी के बारे में कि वो हमारी आदरणीय हैं और हमारी बड़ी नेता हैं। आज जो पोस्टर ये लगा है, इस बात का सबूत है
कि क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद या सपा से गठबंधन करते हैं या बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा से गठबंधन करते हैं। अगर गठबंधन करते हैं तो क्या चंद्रशेखर के वोट बैंक बढ़ेंगे या फिर उनके वोट बैंक में घटौती होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ यह थी कि चंद्रशेखर ने हमेशा से युवाओं को अपने ओर आकर्षित करने की बातें कही। वहीं अब युवा निकल के आ रहे हैं उनके पास और जुड़ रहे हैं। वहीं बसपा से एक नए चेहरा है आकाश आनंद, उनके साथ भी युवाओं का काफ़ी जोश है और उनके साथ जुड़ते हैं। क्या किसी पार्टी से गठबंधन करेगी? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले ही 10 पे भारी है। 10 पे भारी है। जो दलित वोट बैंक है वो किधर जा रहे हैं इस समय? हमारा दलित वोट बट रहा है 2 जगह में। चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ कुछ जा रहा है और कुछ बहन कुमारी मायावती की तरफ जा रहा है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अगर बहन जी को समर्थन दे देते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है? बहन जी किसी का समर्थन लेना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा। बहन जी अपने बलबूते फाइट करती हैं। आखिर दलित वोट बैंक क्यों बिखर रहे हैं? सपा भी, भाजपा भी, कांग्रेस भी, सब दलितों का वोट बैंक है जो अपने ओर आकर्षित करना चाहती है और कहती है कि हम दलितों का हमदर्द हैं। अगर कहीं दलितों के साथ कोई घटना हो जाए तो उनके साथ खड़ी नहीं होती है। अंध मौके पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी ही खड़े मिलते हैं। हम दलितों के बारे में आज तक सोचा ही किसी पार्टी ने नहीं है। एक ही पार्टी ने सोचा है, वो है बहुजन समाज पार्टी। अभी हम एक छोटी सी कंप्लेंट भी कराने जाते हैं तो हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है और अगर वही कुछ उच्च बिरादरी के लोग आते हैं तो उनकी कंप्लेंट भी लिखी जाती है और उन्हें रिसीविंग भी मिलती है, लेकिन हमें ऐसा कुछ ही नहीं मिलता है। भाजपा तो कहती है कि दलितों को गोली मारने से पहले मेरे सीने से गोली गुजरनी चाहिए क्योंकि दलित हमारे भाई हैं। ये तो वैसे ही बड़बोली पार्टी है कि ये कुछ भी कह देती है लेकिन करती नहीं है। हमारे कितने लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, बल्कि महंगाई ऐसी चरम सीमा पर पहुंचा दी गई है। भाई साहब 3 दिन के अंदर मेरा सिलेंडर का नंबर आया है। 3 दिन तक मेरी गाड़ी खड़ी थी, लेकिन कोई भी इसके राज्य में मेरे को सुविधा नहीं मिली। सरकार 15 लाख रुपए भी दे चुकी है। जो गैस की किल्लत चल रही है, गैस और जो कंपनियों में पैसे बढ़ाने की मांग चल रही है सैलरी बढ़ाने के लिए, उससे भी जनता परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान है जनता। इन्हें हमारा नया साल आता है 1 अप्रैल को। मजदूरों के बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार है। ये कहती है कि हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मजदूरों के बारे में अगर आपने सोचा होता तो 1 अप्रैल को इन मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी गई होती। मैंने बहन कुमारी मायावती का राज देखा है और मुझे दोबारा ऐसा ही राज चाहिए। मुझे क्या, हम दलित भाइयों को ऐसा ही राज चाहिए जैसे क्राइम एकदम से ख़त्म हो गया था यूपी में। जितने भी दबंग थे उन सबको पिंजड़े के अंदर बहन कुमारी मायावती ने डाल दिया था और दबंगई बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज उत्तर प्रदेश में इतनी दबंगई है, ये लोग कहते हैं गुंडा राज नहीं है, लेकिन गुंडा राज है। हम तो जगह जगह देख रहे हैं गुंडा राज है। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में जो गुंडा हैं वो अपने घर में छिप के बैठे हैं, उनका सफाया हो गया है भाजपा के सरकार में। सारे गुंडे तो रोड पे घूम रहे हैं, सारे गुंडे ही रोड पे घूम रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि गुंडों का सफाया बीजेपी ने किया है, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से रोक लगानी चाहिए ना, उसमें ये सरकार असमर्थ है। बसपा की सरकार थी तो लोग कहते थे कि जो ऑफिसर होते थे समय के पहले आते थे और उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी मजदूरों की तरह, वो भी वर्करों की तरह वो काम करते थे। अधिकारी बड़े बड़े हैं, ना किसी